हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और ये वाली क्लिप मैं बना रही हूँ रात के टाइम में, क्योंकि जब मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट करने बैठी और सारी क्लिप्स मैं संभल करने लगी, तब मैंने ध्यान दिया कि भाई आज तो मैंने वेलकम का क्लिप बनाया ही नहीं है। तो आप लोगों से दुआ सलाम तो आज हुई ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये वाली क्लिप मैं डालूंगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद देखते हैं आज दिन भर क्या क्या हुआ है। आज देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, बादल बादल बढ़िया से एकदम। और कल रात में खूब तूफान आया, उसके बाद खूब अच्छी सी बारिश भी हुई। मतलब बहुत तेज नहीं हुई पर ठीक है, राहत देने जैसी हो गई। अब तो हल्की हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई है, वापस मौसम गर्म हो रहा है। पर सुबह से अच्छा था। और मुझे देखिए मेरे क्या हालात हो रखे हैं। बालों में लगा रखी है मैंने मेहंदी। मतलब जैसे ना बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स हो रहे थे। बुढ़ापा बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो पहले मैं कलर वगैरह यूज़ करती थी, पर अब मैं केमिकल वाली चीज़ों से थोड़ा दूर हो रही हूँ। नहीं मन करता मेरा यूज़ करने का, तो इस वजह से मेहंदी लगाई है कि शायद थोड़ा तो छुप जाए बुढ़ापा। कुछ दिनों पहले लगाई थी, मतलब 1.5-2 महीना हो गया मुझे लगाए हुए लास्ट मेहंदी। तो तब थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन अब बहुत सफ़ेद सफ़ेद से बाल दिखने लगे थे, तो मैं सोचा चलो लगा लेती। और बाहर धूप हो गई तेज से अब। और भाई साहब कल मौसम रात में अच्छा हुआ तो सही, पर जैसे कहते हैं ना एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस वाला सीन हो गया बहुत तेज ज़बरदस्त। क्योंकि पूरी रात लाइट गायब। सबसे पहले तो आया तूफान भयंकर, इतनी तेज हवा की पूछो मत। ऐसा लग रहा था पेड़ वेड़ उखड़ जाएंगे सारे। बहुत सारे तो गिर विर भी गए पेड़। और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त तूफान, लाइट हो गई गायब। हमें लगा चलो अभी तूफान शांत होगा तो आधे पौने घंटे में आ जाएगी। वेट करते पूरी रात लाइट गायब। सुबह 6 बजे जाके आई है। और एकदम से इतने मच्छर लग रहे थे, ऐसे तो खिड़की दरवाजा बंद रहते तो पता ही नहीं चलता कि मच्छर आए भी। लेकिन कल खोल के बैठे क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इतने मच्छर कि हम पूरी रात नहीं सोए। सुबह 6 बजे जब लाइट आई है तब जाके थोड़ी देर सोए हैं। और इतना अजीब सा हो रहा है ना अंदर से, जैसे मेरी नींद नहीं पूरी होती तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। मतलब सबके लिए, सब लोग होते हैं ना 2-3 घंटे सो के आराम से फंक्शन कर लेते हैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है। तो अभी अजीब सा हो रहा है। थोड़ी देर से ही सो के भी उठे, उस हिसाब से फिर मेहंदी भी थोड़ी देर से लगाई। अब इसको 3-4 घंटे लगा के रखना पड़ेगा, तो शाम हो जाएगी धुलते धुलते। तो चलिए अब आप लोगों से डायरेक्टली शाम को ही मिलूँगी मैं मेहंदी साफ करने के बाद। बस मौसम दिखाना चाह रही थी और बताना चाह रही थी कि थोड़ा बारिश हुई है। थोड़ी अच्छी सी हो जाती और तो अच्छा रहता। अभी तो बस डिजास्टर वाली थी। तो भाई नहा लिया, 6 बज गए शाम के और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी मेहंदी लगा के, इतनी भयंकर नींद आ रही थी जैसे वो मेयर कैट्स होते हैं या कई बार डॉग्स भी होते हैं ना, वो बैठे बैठे से लुढ़क जाते हैं, वही हाल मेरा हो रहा था बिल्कुल लिटरली। मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, और सर में मेहंदी लगी हुई तो लेट भी नहीं सकती, बिस्तर गंदा होगा। और मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, ऐसे कुर्सी पे सर टिका के जैसे तैसे मैंने टाइम निकाला है। और इतनी भयंकर नींद आ रही थी, जैसे लग रहा था कि बस मैं बेहोश हो जाऊंगी झूल के टाइम निकाला है। और मैं नहा लिया है मैंने। 6 बज गए हैं शाम के। और कलर आ तो गया है पर उतना मज़ेदार नहीं आया। पता नहीं मेरे बाल कैसे हो गए हैं, तंग आ गई मैं अपने बालों से, गंदी हो जाती हूँ देखो 2 रंग के दिख रहे हैं ना, यहाँ से नीचे वैसे वाला कलर है जो मैं पहले कराती थी, मतलब हेयर कलर कराती थी वो वाला। और यहाँ से ऊपर मेहंदी का रंग, और मेहंदी का रंग अजीब ही आता है मेरे बालों पे, सही नहीं आता है बिल्कुल भी। तो खैर फिर भी लगा दिया है। कलर तो नहीं यूज़ करूँगी, मैंने सोच लिया है कि अब कलर यूज़ नहीं करूँगी। और बाल ड्राई से भी हो गए, क्योंकि आज मैंने मेहंदी में कुछ भी मिक्स नहीं किया था। ऐसे मैं मेहंदी बनाती हूँ ना, तो उसमें जैसे मेथी के दाने उसका पाउडर करके डाल लिया, आंवला शिकाकाई डाल लिया, दही डाल लिया, तो उससे ना अच्छी सी कंडीशनिंग हो जाती है, बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ऐसे उलझे हुए नहीं रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। पर अभी देखिए कितने ड्राई लग रहे हैं। थोड़ा सीरम वगैरह लगाती हूँ तो शायद ठीक लगे। अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, मैंने सोचा देखो मेरे बालों में कलर कैसा आया है। 6 बज गए हैं बाबा, एकदम सारा दिन मेरा निकल गया आज इन्हीं सब चीज़ों में। और थकान सी लग रही, कुछ किया नहीं है मैंने आज, वैसे सिर्फ मेहंदी लगा के बैठने में थक गई हूँ मैं
बहुत भयंकर नींद आ रही थी। कितनी देर तो मैं जाके ऐसे कुर्सी पे सर टिका के सोती रही कि थोड़ी देर हो जाए, पर कुर्सी भी गंदी हो गई, पूरी मेहंदी बह बह के उस पर लग गई, वो भी धोनी पड़ी मेरे को। कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, बाल थोड़ा कंघी करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है आज। अब आगे कपड़े वपड़े चेंज हो गए और अब जाके थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। और एकदम शाम हो गई, अंधेरा हो गया है बाहर। तो शाम का टाइम मतलब चाय का टाइम। मेरा तो भाई शाम को बिना चाय के चलता नहीं है। मतलब आगे काम करने के लिए मुझे शाम की चाय जरूरी होती है। बिल्कुल सुबह पीऊँ ना पीऊँ, पर मुझे शाम को जरूर से चाहिए चाय। तो मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। इधर देखिए मेरी कड़क सी चाय, अदरक, तुलसी, थोड़ी काली मिर्च सब कुछ डाल के कड़क सी। बिल्कुल काली मिर्च ना, मैं क्योंकि मेरे गले में दिक्कत हो रही, खांसी आ रही है बार बार, तो इस वजह से अच्छा रहता है थोड़ा। और साथ में जो मुरमुरे वाली नमकीन बनाई थी वो, ये वाली नमकीन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं मतलब हमेशा बना के रखती ही हूँ, तो चाय के साथ अच्छी रहती है ये। तो मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए चाय पीते हैं। और आज मैं घर पे ना अकेले हूँ दोपहर से ही। सनी तो आप लोग को पता ही है गए हुए हैं बाहर, और कान्हा भी गया हुआ है दोपहर से ही बाहर। उसके अपने दोस्तों के साथ मूवी वूवी देखने का प्रोग्राम था, तो अभी तक तो वापस नहीं आया। 7 बज गए, अब देखते कितना टाइम लगता है। खैर, मुझे घर पे अकेले रहना ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है, पर मुझे ना मेरा कुछ टाइम मुझे अकेले अगर मिल जाए ना, तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह होता है। बिल्कुल पहले क्या होता था, देखो आप लोग को एक चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ मैं, कि हमारा जो माइंडसेट है ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हमेशा सबके बीच में उठना बैठना चाहिए, और अकेले रहना अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा है, घमंडी है, ये है वो है, दुनिया भर के हम उसको टैग दे देते हैं बंदे को। पर क्या होता है कि ये एक बेसिक नेचर है, और ये चीज़ मुझे समझने में और एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। अब जाके मतलब इस एज में आके मैं जो मेरा बेसिक नेचर है वो मैं समझती हूँ, और जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ये ना अपने मेंटल पीस के लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जो लोग मुझे ऊपर ऊपर से जानते हैं ना, मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ, हर कोई यही बोलेगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट नेचर की हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा ना अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अपने आप को फोर्स किया है कि नहीं ऐसे अकेले अकेले रहना ठीक नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली गैदरिंग्स में जाओ, हमेशा सबके बीच में रहो, और जब बीच में रहो तो मतलब बिल्कुल अच्छे से मिलजुल के हंसी मजाक बातचीत करके रहो। और मैं जब जाती हूँ, मैं रहती भी हूँ, मुझे लोगों से कोई एलर्जी नहीं है, मुझे लोगों से कोई परेशानी नहीं है। पर मैं ना पता नहीं क्यों, मतलब कितना भी अच्छा माहौल हो, कुछ भी हो, जब बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत लंबे टाइम तक मैं रहती हूँ, तो मैं थोड़ी देर मतलब ऐसा लगता ना जैसे मैं ड्रेन हो गई हूँ, तो मैं बहुत ड्रेन फील करती हूँ। मेरी वो प्रॉब्लम है। मुझे अपना, जब मैं अकेले रहती हूँ ना, और जब मैं मतलब जो मेरा थॉट प्रोसेस है पूरा अच्छे से चलता है विदाउट एनी इंटरप्शन, पूरे टाइम मैं अपने मतलब अपना सोचों में रहती हूँ या कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगता है वो। और पहले मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। मैं कहती थी यार ये क्या है, मतलब मैं क्यों अकेले रहना चाहती हूँ, ऐसे तो कोई नहीं रहता ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे लोगों के साथ रहना चाहिए, हमेशा 2-4 लोगों से घिरे रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पर नहीं, अपना बेसिक नेचर एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप इंट्रोवर्ट हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, या आप जाओ ही ना बाहर, किसी से मिलो जुलो ही मत, सब कुछ करो, पर अपने लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सनी गए हुए हैं, तो मेरे को 3-4 दिन तक बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उनके जाने से। अब कुछ लोग कहेंगे कि हस्बैंड को बोल रही चला गया तो अच्छा है, नहीं, वो उनको भी पता है, वो भी मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता है कि मैं उनको खुद बोल के रखती हूँ कि भाई 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा धूप भी घूम फिर आओ, और थोड़ा मुझे भी मेरा मी टाइम मिल जाए, उनको पता है इस बात का। तो उनके जाने से 2-4 दिन तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा लगता है कि नहीं यार बहुत दिन हो गया, अब घर आने चाहिए, ये ऐसा।
पर एक 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अच्छे से आराम से अपने सारे काम करूँगी, अच्छे से अपना जब मन करेगा सो के उठूँगी, जब मन करेगा खाना खाऊंगी। मतलब वो मेंटल प्रेशर जो होता है ना, जैसे आपके साथ एक भी बंदा है तो अब एक प्रेशर है कि नहीं आपको लंच बनाना ही बनाना है, आपको डिनर बनाना ही बनाना है, आपको ये करना ही करना है, आपको वो करना ही करना है। पर जब आप अकेले होते हो ना तो अब बिल्कुल आप पीस में होते हो, आपको जो दिल कर रहा है आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है हर किसी के लिए 2-4 दिन का ऐसा टाइम बहुत ज़रूरी होता है जब उसको किसी भी और चीज़ की चिंता ना हो, कुछ भी चीज़ की चिंता ना हो। जब उस इंसान को भूख लगे अपनी पसंद का कुछ भी बना के खा लो, कहीं आने जाने का दिल करे तो अपनी मर्जी से चले आओ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हर किसी को अपने लिए टाइम ये निकालना चाहिए अगर किसी भी तरह से पॉसिबल होता है तो। और ऐसा नहीं कि लोगों से एलर्जी होती है या लोग अच्छे नहीं लगते हैं या लोगों में कोई बुराई नहीं, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे लिए मेरा मी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी बात है। मतलब आज मैं अकेले थी तो एकदम से मेरे दिमाग में आई ये चीज़ें तो मैं बोल रही हूँ। तो मेरे को अच्छा सा ही लगता है, अगर थोड़ी देर मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो खैर चलिए मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो चाय वाय पी के थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी मूवी देखी और उसके बाद आ गई हूँ रसोई में डिनर बनाने के लिए। डिनर भी बन के हो गया तैयार। इनफैक्ट डिनर करने का टाइम हो गया है, बस मैं फुलके बनाने जा रही हूँ ताकि हम डिनर कर सके। खाना भी आ गया हुआ है तो चलिए दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो इधर है आज की मेरी सब्जी, आलू और बीन्स की सब्जी बनाई है। धनिया वनिया भी कट करके डाल दिया है और थोड़ा सा पानी सा दिख रहा है क्योंकि मुझे खाना है इसको राइस के साथ। तो मस्त सी सब्जी बन गई, बिल्कुल खुशबू अच्छी सी आ रही है। और इस कुकर में राइस है और इधर मैंने तवा भी रख दिया है। मैं तो फुलके खाऊंगी नहीं, खाना खाएगा, तो खाना के लिए फुलके बना देती हूँ, उसके बाद हम लोग डिनर करते हैं। सब्जी देखो कितनी सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल। गैस बंद कर देती हूँ, हो ही गई है। 2 मिनट इसको ढक देते हैं, फुलके बना लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो डिनर बन के हो गया बिल्कुल रेडी, फुलके वगैरह भी बन गए। अब मेरा फुलका खाने का मन नहीं था पर कान्हा ने नहीं खाया तो मैंने ले लिया। अजीब सी सूख सी गई रोटी, पता नहीं कौन सा आटा है इतना फटाफट सूख जाता है कि पूछो मत। तो खैर चलिए खाना खाते हैं। सैलड, सब्जी, राइस और एक फुलका। और पसीने वाली शक्ल देखिए गर्मी हो गई, खूब बारिश हुई कल, लेकिन अब दिन भर धूप रहने से ना उमस सी हो गई है बिल्कुल फिर वापस। कल नहीं, फ्राइडे नहीं परसों सैटरडे को बता रहे बारिश, देखो हो जाए अगर अच्छी से तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए डिनर करते हैं। तो हमारा डिनर तो हो गया और बढ़िया सी सब्जी बनी थी, खा के बिल्कुल मज़ा ही आ गया। और उसके बाद किचन विचन भी क्लीन कर लिया मैंने और थोड़ी देर तक मैं और कान्हा बैठ के टीवी देखते रहे। उसने मूवी लगा रखी थी कोई, वही देख रहे थे। और अब तो वो चला गया सोने क्योंकि आजकल ना उसके टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, तो सुबह सर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो तो चला गया है सोने और मैं बैठूँगी अब अपना ब्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद मैं भी सोने की तैयारी करूँगी। और मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है कि दवाई लेनी पड़ेगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ध्यान रखिए। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।